तो ये स्थिति है पूर्वांचल में। आइए अब अपने मेहमानों का रुख करते हैं। राम प्रताप सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, मनोज काका हमारे साथ हैं, विज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं। राम प्रताप जी, बहुत ज्यादा फासला नहीं है पूर्वांचल में आप में और समाजवादी पार्टी में? ये खतरे की घंटी नहीं है आपके लिए? नहीं, आप देखिए, समय बढ़ने दीजिए, ये फासला बढ़ेगा। और अभी आप पश्चिम की ओर आइए तो आपको और अंतर दिखेगा। ये लोग पिछले वाले भी अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाएंगे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, लोकदल सब मिल जाते थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीतता था। और मैं खुद भी उसी सीट से हूँ। लेकिन ये लोग, इनकी जो गुंडई, इनका जो राज और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जिस बात के लिए मैं सबके सामने है, राम प्रताप जी, इसी बात के लिए मैंने मनोज काका जी को टोका था। आप लोग माननीय हैं, आप लोग डिग्निफाइड लोग हैं। ये जो शब्द आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसी बात के लिए मैंने उनको टोका था। इसी बात के लिए जो शब्द आपने प्रयोग किया, ये उन्होंने भी प्रयोग किया था। तो मैं तो इनका स्वागत कर रहा हूँ कि यही आ जाए मेरी विधानसभा में। सैफई से भेजना चाहें तो और भेज दें, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ये गुंडई करके जीतना चाहते हैं, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं। राम प्रताप जी, प्लीज कृपा करके ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, विनती कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के। नहीं, एक महिला कार्यकर्ता को सोनू यादव ने बदतमीजी करी, अब आंसू डाल के रो रहा है। तो ये गुंडई से जीतना चाहते हैं, वो चलेगा नहीं। जनता, ये शब्द ही निकाल दीजिए वोकैबुलरी से अपनी, ये शब्द ही राम प्रताप जी निकाल दीजिए। आप और मनोज काका जी दोनों लोग ये शब्द कम से कम इस मंच पर प्रयोग करने के लिए ना हो। मनोज काका जी, इन्होंने चुनौती दी ना, इन्होंने कहा कि विधायक को पिट रहे थे, इनको चुनौती दी, उसको स्वीकार किया है। मैं तो चुनौती को स्वीकार। मनोज काका जी देखिए, पूर्वांचल में मेरा सवाल सुनिए। मनोज जी, मेरा सवाल सुनिए। और मेरे पास समय नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना पेरिफेरल बातों को ले पाऊं, इसलिए टू द पॉइंट जवाब दीजिए। देखिए, बुंदेलखंड का आंकड़ा मैंने दिखाया और बुंदेलखंड में आपको 4% की बढ़त मिली है इसी हफ्ते। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्वांचल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अभी जो अभिज्ञान जी कह रहे थे कि आपको 7 से 8% वोटर्स को अपनी ओर खींचना होगा, तब जाकर आप मुकाबले में हरा सकने की स्थिति में होंगे। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है मनोज जी? और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात नहीं। देखिए, जो पूर्वांचल में आपने दिखा रहे हैं 40% उन्हें दिखा रहे हैं, 36% आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल ही वो जगह है जहां ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में सबसे ज्यादा लोग मरे। पूर्वांचल ही वो जगह है जहां आप चंदौली ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, सोनभद्र ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, सबसे ज्यादा किसानों के यहाँ रबी की फसल की बुआई होती है। और पूर्वांचल ही वो जगह है कि पूरे पूर्वांचल में कहीं भी किसानों के न धान का क्रय किया जा रहा है और ना ही कहीं रबी के फसल के बुआई हेतु डीएपी उपलब्ध है। आपने बुंदेलखंड की बात करी, आपको भी पता होगा बुंदेलखंड के धनिक राम अहिरवार खरगांव गांव के, क्या ये सच नहीं है? पूरे देश ने नहीं देखा कि एक गरीब किसान का लाइन में लग के खाद हेतु उसकी जान चली गई। और पूर्वांचल ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा झूठ बोला गया। पूर्वांचल ही वो जगह है जहां दलितों, पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग और वंचित समाज का रहता था, जो भारतीय जनता पार्टी के महंगाई से उसकी हालात ये है कि वो अपने दो वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं कर पा रहा। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व मैकबुक, मर्सिडीज और रेंज रोवर से चलते हैं, उन्होंने पूरे देश के लोगों को 1 किलो के नमक और 1 किलो के सड़े हुए अनाज से जिंदगी जीने का सपना दिखा रहे हैं। क्या यही आपका स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता? अगर आपकी बात मान ली जाए,